कैसे प्रधानमंत्री इस वक्त वो भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे उनके परम मित्र, ऐसी दोस्ती जो Her Excellency, the former Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Excellency, the head of government of the Kingdom of Morocco. Welcome, the former Prime Ministers of Australia. His Excellency, the Press Council of Ministers of the Italian Republic and the delegation. Her Excellency, the former Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Excellency, the head of government of the Kingdom of Morocco. Welcome, the former Prime Ministers of Australia. His Excellency, the Press Council of Ministers of the Italian Republic and the delegation. और रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यही वो पल, यही वो भावनात्मक क्षण है जो सुबह से प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से शिंजो आबे चले जाएंगे। ये वो आज तक यकीन नहीं करते और वो इस बात को मानते हैं कि शिंजो आबे से उनकी दोस्ती हर स्तर पर बेहद सशक्त और बेहद मजबूत थी। कौन भूल सकता है उन तस्वीरों को जो हमने साबरमती के आश्रम में देखी? कौन भूल सकता है उन तस्वीरों को जब बुलेट ट्रेन में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ मंच साझा किया? कौन भूल सकता है क्योटो की वो प्रधानमंत्री की यात्रा? ऐसे कई दृश्य, ऐसे कई आयाम थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती में। व्यक्तित्व के लिहाज से दोनों बेहद जुड़े हुए, ऊष्मता और प्रगाढ़ता दोनों के व्यक्तित्व में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा। जब भी हमने देखा, ज़रूरी नहीं कि जब शिंजो आबे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे तब, बल्कि जब वो नहीं भी थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती बेहद अलहदा। हमेशा से हमने देखा कि एशियाई मंचों पर कैसे उन्होंने एक संदेश दिया दोनों देशों को एक सूत्र में पिरोने का। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की जब हम बात करते हैं, सांस्कृतिक विरासत का जब हम जिक्र करते हैं, हम बात करते हैं अनुसंधान की, हम बात करते हैं शोध की, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, यहाँ जिक्र टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी हुआ। और कैसे? क्योंकि दोनों के बीच दोस्ती बेहद अहम और इतनी गहरी थी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ शिंजो आबे के साथ, हमने एक बहुत बड़ा पोस्ट देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितनी भी उथल पुथल दुनिया भर में हुई, जो चुनौतियां दुनिया देख रही है, एक गहरी समझ रखते थे शिंजो आबे, भांप लेते थे पहले ही घटनाक्रम को, कैसे चुनना है, किसको साथ लेकर चलना है। उनकी बुद्धिमत्ता का हर कोई कायल था। बेहद शांत स्वभाव के थे शिंजो आबे, लेकिन अपनी मुखर वाणी से जो विपक्षी थे उन्हें भी अपना मुरीद बना लेते थे। कैसे? कैसे? जो जापानी लोग हैं उनमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को उन्होंने नई ऊर्जा दी। हमारे साथ रवि धीमान लगातार जुड़े हैं। रवि, ये दृश्य वो भावनात्मक दृश्य है जिसके लिए प्रधानमंत्री भारत से जापान गए। उन्होंने इसका जिक्र आज सुबह भी किया और ये भी कहा कि किस तरह से उनका जो रिश्ता रहा है शिंजो आबे के साथ, कैसे तो तमाम घटनाक्रम होने वाले होते थे उनकी पहले ही समझ शिंजो आबे को होती थी। यानी दूरदर्शिता जो थी शिंजो आबे की, उसे भली भांति पहचानते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रवि, बिल्कुल। देखिए, शिंजो आबे एक दूरदर्शी नेता थे जिनको डिप्लोमेसी की, कूटनीति की काफ़ी अच्छी परख थी और जिनको ये भी परख थी कि किस तरह से, कहाँ पर सहयोग करके, कहाँ से गठजोड़ करके जापान का भला हो सकता है, जापान की जो सामरिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं और किस देश के साथ जापान के अगर संबंध और मजबूत होते हैं तो जापान को फ़ायदा होगा। जापान को जो उसकी कई ज़रूरतें हैं, उसके सुरक्षा के जो प्रश्न चिन्ह लगते हैं, उन पर सुरक्षा की चुनौतियां हैं, उनको बेहतर तरीके से निपटने में जापान को मदद मिलेगी।